ओम साई राम भक्तों आज साईं बाबा का व्रत व विधि बताऊंगी। तो चलिए पहले विधि जान लेते हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष गरीब अमीर ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं रखता, कोई भी कर सकते हैं। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह शाम को किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीला पुष्प या हार चढ़ाना चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बंटवाना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती हैं। यह व्रत फलाहार एवं भोजन लेकर किया जा सकता है अथवा एक समय भोजन करके किया जा सकता है। ध्यान दें, बिल्कुल भूखे रहकर उपवास ना करें, अन्यथा बाबा को दुख पहुंचेगा। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करें। साईं बाबा के मंदिर ना जा पाए, नजदीक मंदिर ना हो तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। गांव से बाहर जाना हो तो भी इस व्रत को चालू रखा जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक की समस्या आए अथवा किसी कारण से यह व्रत ना हो पाए, उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में ना गिने और गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9 गुरुवार का उद्यापन करें। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीबों को भोजन कराएं। भोजन अपनी यथाशक्ति से देना या करवाना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। साईं व्रत कथा इस प्रकार है। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी में उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई न होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, यथाशक्ति लोगों को भेंट में देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना, साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत युग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत के प्रभाव से उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया, उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे।
लेकिन उसके लिए साईं बाबा का विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी, तब किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करें, यह व्रत किया जा सकता है। और 9 गुरुवार तक ही हो सके तो साईं बाबा के मंदिर के लिए जाने को कहा। सूरत से उसकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है, यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। बोले साईं बाबा महाराज की जय। ओम साईं राम।